बीसलपुर का ऐतिहासिक रामलीला मेला भी आपकी अध्यक्षता में ही होगा। कि मुस्लिम समाज ने आपको चुनाव में वोट नहीं दिया, जनता कह रही है कि इसी को लेकर आपने धार्मिक स्थलों के पास 33 दुकानें बंद कराई, क्या ये कारण है? तो भैया मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ, उसमें कोई किसी की दिक्कत है तो मैं क्या करूँ। लेकिन 10वां स्थल नगर पालिका ने अपने कब्जे में लिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 10वां स्थल नगर पालिका ने अपने कब्जे में नहीं लिया। 10वां स्थल हमेशा नगर पालिका का ही था। चाहे मेरे चुनाव जीतने के बाद राम मंदिर अयोध्या बसें भेजी जानी हो हर वार्ड से। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। नगर पालिका को करीब 115 दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद हो गए हैं। बीसलपुर नगर पालिका में किस तरह से बीसलपुर की जनता के लिए विकास कार्य किए गए, नगर में चुनाव से पहले जो दावे किए गए, नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं वो कितना खरा उतरे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल निक्की मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आशुतोष। नगर में बड़ी चर्चाएं थी विकास कार्य को लेकर। लंबे समय से जो चेयरमैन रहे आप, चुनाव से पहले दावा कर रहे थे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आपके 115 दिन होने जा रहे हैं करीब, किस तरह से विकास कार्य को लेकर आपने खाका तैयार किया है? 7.5 करोड़ रुपए की कार्य योजना जो है जी, जिलाधिकारी महोदय पिछले महीने में स्वीकृत कर चुके हैं। जो हमारी पहली बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें जो भी प्रस्तावित कार्य थे वो सारे जो है स्वीकृत हो चुके हैं। उन पर सब पे लगभग काम शुरू हो चुका है। उन कार्यों के मैं नाम भी आपको बता देता हूँ ताकि लोगों को पता रहे, और उन पर कुछ मैं कहना भी चाहता हूँ लोगों से ताकि लोगों का थोड़ा ध्यान रहे उधर। तो ये टोटल जो है सड़कें हैं 1,19,68,731 रुपए की। 24 जो है वो वाटर कूलर लग रहे हैं। 24 वाटर कूलर जो सोलर से संचालित होंगे, सोलर सिस्टम से संचालित होंगे, जिसकी बोरिंग जो है वो 200 फीट की होगी। और उसमें अपोलो का पाइप हम लोगों ने मतलब चूज किया कि अपोलो का पाइप लगना चाहिए उसमें। और उसमें जो है ब्लू स्टार का जो है मशीन जो है फ्रीजर की, वो ब्लू स्टार की रहेगी। मतलब जो बेहतर से बेहतर काम होता है। 2 चीज़ें इसमें मेन होती हैं, एक तो स्ट्रक्चर मेन होता है, बोरिंग मेन होती है, और आपका फ्रीजर मेन होता है, और टैंक मेन होता है। तो टैंक 2 कंपनियों के हमने सजेस्ट किए हैं। एक आता है सिंटेक्स का जी, और एक आता है वाटर कूलर उसका गंगा का। तो इन दोनों में से कोई भी जो है टैंक लगेगा और ब्लू स्टार का फ्रीजर लगेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन जगहों के नाम बता देता हूँ जहाँ जहाँ ये वाटर कूलर लगने हैं जी। जैसे ईदगाह चौराहे पे लगना है, बीसलपुर बस स्टैंड पे लगना है, 12 पत्थर चौराहे पे लगना है, मुंसिफ कोर्ट में लगना है, तहसील परिसर में लगना है, गुलेश्वरनाथ मंदिर के बाहर लगना है, बड़े चौराहे के आसपास लगना है, गाजी कमाल साहब मजार शरीफ के पास लगना है, दुबे मोहल्ले में भट्टी के 5 नंबर भट्टी के पास लगना है, रेलवे स्टेशन पे लगना है, बाजार कटरा में लगना है, और सरकारी अस्पताल में लगना है, नगर पालिका में लगना है, रामपुरा रोड पर लगना है, और डॉक्टर नागेश पाठक चौराहे पे लगना है। और हमारा सबसे बड़ा विषय रहता है शमशान भूमि पे हम लोग जाते थे, 2-2 घंटे को जाते थे, तो वहाँ पानी वानी पीने का कोई भी सरकारी नलों का पानी और नल पानी ठीक नहीं था उसमें जी। तो वहाँ भी जो है दोनों शमशान गृह भी हमने ले लिए हैं। जो सरकारी नल है हमारे जी, जो पुराने चेयरमैनों ने या ठेकेदारों ने जो भी करा हो, मुझे उसमें नहीं जाना, बताते ही हैं कि 60-60, 70-70 फीट की बोरिंग पे सरकारी नल लगा दिए, और जबकि सरकार का मानक 150 के आसपास है। तो मैंने इसको 200 के आसपास कर दिया है कि 200 फीट की बोरिंग होगी इन सरकारी नलों पे भी। तो वार्ड नंबर 1 से लेके 25 वार्डों में करीब 90 सरकारी नल जो हैं वो रिवोर होंगे। तो जैसे मैं सब जगह नहीं रह सकता, सब जगह कर्मचारी नहीं रह सकते, तो कुछ जनता को भी जैसे जिसके जहाँ पे पड़ोस में काम हो रहा है, तो देख लिया कि जब पाइप पड़े, ठेकेदार जब पाइप डाले तो वहाँ पे जो है जनता के जो मौजूद लोग होंगे वो हम तय कर देंगे कि ठेकेदार को इन लोगों के सामने पाइप डालना है। ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई सा भी किसी भी कंपनी का फर्जी पाइप ले आया और उसने डाल दिया और हो गई बोरिंग, ऐसा नहीं होगा। अपोलो का पाइप उसको डालना पड़ेगा, जस्टिफाइड कंपनी पेड बिल होगा, उसके बाद ही नगर पालिका उसको भुगतान करेगी। इसी तरीके की ये लोग नालायकी पहले करते थे। भोगापुर चौराहे पे वाटर कूलर लगेगा, नगर पालिका का एक बारात घर है उसमें लगेगा, बिजली घर के निकट लगेगा, दुबे तालाब पर लगेगा, बख्तावर लाल चौराहे पे लगेगा, नावल्टी चौराहे पे लगेगा, और पानी के टैंकर ले जाने हेतु जो है एक ट्रैक्टर मंगाया है नया। 4 मैंने टैंकर मंगाए स्टील के पानी का। पहले आपने देखा होगा नगर पालिका में लोहे के टैंकर हुआ करते थे, बिल्कुल अभी भी हैं,
तो उसके लिए हमने 4 स्टील के टैंकर मंगाए। कहीं भंडारा होता है, कहीं पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम होता है, या किसी गरीब आदमी के घर में शादी होती है, तो वो नगर पालिका से पानी का टैंकर मंगाता है। 4 स्टील के टैंकर हमने पानी के 3-3 हज़ार लीटर के मंगाए हैं। उसके अलावा 2 ट्रैक्टर हमने नगर की सफाई के लिए नए मंगाए हैं, जो कि आ चुके हैं। हाइड्रोलिक ट्राली मंगाई है जिसमें कूड़ा पड़ के जाएगा। गीली सील्ट उठाने के लिए, जो कीचड़ वगैरह जो होती है उसको उठाने के लिए हम लोगों ने 50 सिलियाँ मंगाई हैं। डोर टू डोर गीला और सूखा कूड़ा उठाने के लिए हम लोगों ने 50 सिलियाँ मंगाई हैं। हरा और नीला 40 लीटर वाला डस्टबिन बीसलपुर के 15,000 घरों में, प्रत्येक घर में 2-2 डस्टबिन दिए जाएंगे, जिससे आपके घर का कचरा जो है वो उसमें आप रखेंगे और सुबह सफाई कर्मचारी आपके दरवाजे से वो उठा के अपनी ठेलिया में डालेगा और अपना चलता बनेगा। तो 30,000 डस्टबिन हमने मंगाए हैं वो वाले। अमन जी, यदि सड़कों की बात की जाए तो सड़कों को लेकर आपने खाका तैयार किया है। सड़कों की आपने बात की। वार्ड नंबर 5 में राधे पाठक के मकान से अशोक जोशी के मकान तक सीसी रोड का निर्माण है। ये 9,10,607 रुपये की लागत से बन रहा है। और आप लोग देखिएगा कि अगर कोई भी गलत काम हो तो मुझे बताइएगा ठेकेदार के द्वारा। शिवरानी के मकान से वीरेंद्र रवि के मकान से बुद्ध सेन के मकान तक एवं जगदीश के मकान से नीम वाले थान से होते हुए चन्नी लाल के मकान तक सीसी रोड का निर्माण वार्ड नंबर 4 में, ये 11,17,125 रुपये का हो रहा है। वार्ड नंबर 2 में बुद्ध सेन किराना स्टोर एवं मठिया से होते हुए गया प्रसाद के मकान तक सीसी रोड का निर्माण कार्य, ये आपका 10,57,473 रुपये का हो रहा है। नंबर 2 चुन्नी लाल के मकान से हरिशंकर के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य, ये 4,14,011 रुपये का है। वार्ड नंबर 3 में पिंटू के मकान के निकट से नहर के निकट तक इंटरलॉकिंग का कार्य, वार्ड नंबर 3, ये 9,60,779 रुपये का है। अंकुश मिश्रा के मकान से पिंकू दुबे के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य, वार्ड नंबर 5, ये 4,84,806 रुपये का है। और गंगवार पेंट स्टोर से हरिओम के मकान तक इंटरलॉकिंग का कार्य, ये कार्य 10,15,233 रुपये का है। प्रभात मिश्रा के मकान के निकट से आशुतोष मिश्रा के मकान तक नाला निर्माण का कार्य, ये आप ही के वार्ड में है, वार्ड नंबर 8, तो ये 13,51,992 रुपये से हो रहा है। लोकेश पंडित जी के प्लाट से एसआर क्लिनिक के निकट तक इंटरलॉकिंग का कार्य, वार्ड नंबर 9, ये 17,21,057 रुपये का है। पानी की निकासी हेतु जगह जगह नाली नाले मरम्मत आदि जो डिपे ओपे हम लोग जो कस्बे में टूटी हैं, उसके लिए 18,88,245 रुपया दिया गया है। नगर क्षेत्र में पालिका की भूमि एवं तालाब आदि को रिक्त करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, वायर फेंसिंग करने के लिए 10,04,70 रुपये का एक ये टेंडर किया गया। तो ये टोटल जो है सड़कें हैं 1,19,68,731 रुपये की सड़कें बन रही हैं, जो पुरानी कार्य योजना है हमारी। उसके अलावा हमारी पुरानी कार्य योजना में जो काम आज से ये सारे काम मैं आपको वो बता रहा हूँ जो शुरू हो चुके हैं, शहर में, हाँ शुरू हो चुके हैं। अब ये 1272 चौराहे से लेके ज्वाला शरण खाद, जगदीश शरण ज्वाला शरण खाद वालों की दुकान तक 120 वाट की लाइट के साथ जो है ये करीब 20 पोल लगेंगे यहाँ पे, जिसकी कीमत 41,46,744 रुपए की। जैसे लाइटें हमारे बड़े बड़े शहरों में लगी होती है, आपने देखा होगा, अभी बरेली में भी लगी हैं, उससे अच्छी लग रही हैं अपने यहाँ। तो ज्वाला शरण खाद वालों की दुकान से बैंक ऑफ बड़ौदा तक जो आपका मेन रोड है, उसमें करीब जो है 47 पोल आ रहे हैं लाइट के। तो वो सारे पोल जो है फैशनेबल रहेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं बड़े शहरों में, चंडीगढ़ है, शिमला है, या हरिद्वार में भी मैंने देखा है, या मैं लास्ट टाइम मुंबई गया था तो वहाँ पे भी लगी हुई हैं वो लाइटें। वैसी लाइटें हम लोग लगवा रहे हैं यहाँ पे अपने मेन रोड पे। बैंक ऑफ बड़ौदा से गुरुद्वारे तक करीब 40 पोल हैं जो डिवाइडर्स पे हमारे रहेंगे। और जो हम नया डिवाइडर बना रहे हैं उसमें बीच में हम लोग घास और पेड़ लगाने का भी काम करेंगे, ताकि उससे सुंदरता और बढ़े। ये हमारी पुरानी कार्य योजना करीब जो है 8 करोड़ रुपए की थी, जिसको मैंने आपको बताया। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो शहर में डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए आपके द्वारा क्या उपाय नगर पालिका के द्वारा किए जा रहे हैं? डेंगू मलेरिया के द्वारा देखिए एक सरकारी व्यवस्था में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी 5-7 दिन पहले हमको पता लगा है, तो उसका हमने टेंडर रिकॉल किया है और बहुत जल्दी उसका टेंडर जब हो जाएगा, दवाइयाँ आ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक दिन छिड़काव होगा, फॉगिंग मशीन चलेगी और उसका छिड़काव भी होगा। अमन जी, आपने एक दावा किया था हमारे इंटरव्यू में चुनाव से पहले कि हमारे जो नगर पालिका जो क्षेत्र है यहाँ पर किसी भी तरह का चंदा नहीं किया जाएगा। इसके लिए क्या उपाय अब आपके द्वारा किए जा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा था आपसे और मैं भी कह रहा हूँ, और अभी मेरे चेयरमैन बनने के बाद 2 कार्यक्रम
3 बल्कि। जी एक तो जन्माष्टमी आई थी, आपने देखा होगा नगर में मेन रोडों पे किस तरीके की सजावट थी, किसी का उसमें 1 रुपए का चंदा नहीं हुआ। जी और जो लोग भी कस्बे से आए, जिनके छोटे छोटे मंदिर थे, जिनकी जो उन्होंने मुझसे कहा, जी मैंने उनको वो दी है अपनी तरफ से। उनके लिए कोई मतलब ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ से आपको ये मिलेगा, आपको जो चाहिए वो आप बोले जाओ। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो है 2 दिन बाद गणेश चौथ आने वाली है। आपको पता ही, मैंने उसमें 3,11,000 रुपये दिया है, क्योंकि आप वहाँ थे। तीसरा, एक साई पालकी हो रही है हमारे यहाँ, जी उसमें भी मैंने 2 लाख रुपए की मदद की है। जी ये सब धार्मिक कार्यक्रम है, इसको कहना नहीं चाहिए पैसे के लिए। और इस तरीके से मैंने कहा था कि चाहे वो आपका नए साल में भंडारा हो, जी हमेशा होता रहेगा। चाहे मेरे चुनाव जीतने के बाद राम मंदिर अयोध्या बसें भेजी जानी हो हर वार्ड से, मंदिर जिस दिन इनोग्रेशन होगा, उसका जी उद्घाटन होगा, उसके बाद से हम लोग यहाँ से बसें भेजना शुरू कर देंगे। प्रत्येक वार्ड से हम लोग बसें भेजेंगे। ये नहीं कि एक बस भेज दी प्रत्येक वार्ड से, ठीक प्रत्येक वार्ड से हम बसें भेजेंगे। और जो भी श्रद्धालु होंगे उनको वहाँ भेजेंगे और उनको दर्शन कराएंगे। दूसरा, मैंने ये कहा था कि जैसे होली पे आपने देखा था, मैंने पिछली बार सजावट कराई थी, जी इस बार भी उससे भव्य सजावट होगी। जैसे हमारा हनुमान जयंती है, रामनवमी है, गणेश चौथ है, होली है, नया साल का भंडारा है, जो भी धार्मिक कार्यक्रम है, जी उसमें किसी तरीके के कोई चंदे की प्रक्रिया नहीं। हाँ नहीं अपनाई जाएगी। अगर मुझको कोई भी कमेटी के लोग हैं अगर आप कहेंगे जी तो मैं पूरा प्रोग्राम खुद करवाऊंगा। अमन जी, चर्चा है कि इस बार बीसलपुर का ऐतिहासिक रामलीला मेला भी आपकी अध्यक्षता में ही होगा। ऐसा है कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि हमारे बीसलपुर का मेला जो है बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और कमेटी के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूँकि उनकी अपनी कमेटी, अपने उनके निर्णय होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि मैं भी बहुत छोटा था तो मैं देखने जाता था मेला, तो हमारे यहाँ दूर दूर से बहुत बहुत बड़े सर्कस आते थे और बहुत बहुत बड़े हमारे यहाँ जो है मौत के कुएँ लगते थे, झूले आते थे, आइसक्रीम की दुकानें लगती थी, बहुत सारे लोग आते थे बाहर से। जिस दिन दशहरा होता था उस दिन लाखों लोग रावण को देखने आते थे मरते हुए, ऐसी शानदार आतिशबाजी होती थी। हाँ, अभी ये सब चीज़ें तो किसी से छुपी नहीं है। इस तरीके से मुझे लगता है कि 20% भी हमारे यहाँ का बीसलपुर में मेला में अब जो दम पहले था वो नहीं रह गया। उसके अगर इजाफे में देखा जाए तो 20% भी उसके सामने नहीं है जो अब मेला होता है। जी अब कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। अमन जी, अभी हाल ही में लोग कह रहे हैं कि 10वां स्थल नगर पालिका ने अपने कब्जे में लिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 10वां स्थल नगर पालिका ने अपने कब्जे में नहीं लिया। 10वां स्थल हमेशा नगर पालिका का ही था जी और नगर पालिका का नहीं था, वो नगर पालिका का ही है। जी और जब वो पहले 10वां स्थल जिनके पास था, कमेटी वालों के पास, आपने देखी होगी वहाँ की स्थिति क्या थी। जी और आप अभी जाएंगे तो आपको स्थिति वहाँ दिखाई देगी अब क्या है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आज हमारी एक बोर्ड की मीटिंग है, उसमें कुछ प्रस्ताव होने हैं जी और आप 1 महीने के बाद देखिएगा कि वहाँ की स्थिति अब क्या है। क्या बदलाव? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो पीलीभीत जनपद का सबसे सुंदर तालाब होगा। अमन जी, बड़ी चर्चा हो रही थी, लोग व्यापारी चर्चा कर रहे थे क्यों? कि ये चर्चा करते हैं कि ये लंबे समय तक 10वां स्थल इस तरीके से नहीं रहेगा, नगर पालिका में अगर कोई दूसरा चेयरमैन कभी भविष्य में आए तो 10वां स्थल खराब हो जाएगा। ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा चेयरमैन आएगा तो मतलब वो इंसान नहीं होगा, जानवर होगा वो। कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग जो कह रहे हैं वो व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए कह रहे हैं, जी जिनको कुछ काम नहीं करना, जिनको कमियां निकालनी है। जी मुझसे भी लोग कहते हैं जी कि कल को कोई चेयरमैन कोई दूसरे उसका बन गया जी तो दूसरा उसका बन गया होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे क्या? हमारी धार्मिक संस्कृति से कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल है नहीं। नगर पालिका के पास तमाम पैसा होता है, तमाम मद होते हैं, जी नगर पालिका उसमें विकास करा सकती है ना। वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ तो जो है महिलाओं के लिए जो शौचालय बना था उसमें आदमी 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, तो उसमें वॉशरूम और नहाने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। अब देखिए जाके मैंने सब नई टाइल वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ लगवा दी हैं, पूरा पेंट करा दिया है, वहाँ सफाई करवाई तो कम से कम 20-40 तो कूड़ा निकला। खैर ये तो बहुत छोटी बात है, अभी बहुत सारा काम वहाँ होने जा रहा है। जनता जानना चाहती है अमन जी, किस तरह से उसमें विकास कार्य कराए गया, विकास कार्य की तो किस तरह से स्थिति, उसमें सुंदरता आप लाएंगे? विकास कार्य की स्थिति तो ये है जी कि उसमें एक तो चारों तरफ इंटरलॉकिंग लगेगी, पैसेज लगेगा, मतलब जिस पे आदमी पैदल चल सके तालाब के चारों तरफ। जी और बहुत बढ़िया, मतलब इतनी सुंदर लाइटें लगाऊंगा मैं उसमें, जी पालिका के द्वारा लगाई जाएंगी। मैं क्या लगाऊंगा कि आदमी एक बार कहेगा कि हाँ ये लाइटें हमने कहीं शायद देखी नहीं। और उसमें चारों तरफ तालाब के स्टील की रेलिंग कराऊंगा ताकि कल को कोई बच्चा वहाँ घूमने जाए तो हमें गिर ना जाए तालाब में।
अंतिम सवाल ये है कि मुस्लिम समाज ने आपको चुनाव में वोट नहीं दिया। जनता कह रही है कि इसी को लेकर आपने धार्मिक स्थलों के पास से मीट की दुकानें 33 दुकानें बंद कराई। क्या ये कारण है? नहीं, मुस्लिम समाज ने मुझे वोट नहीं दिया है, इसका धार्मिक स्थल की दुकानों से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे मंदिर के बगल में अगर कोई मीट की दुकान खुलेगी जी, और उसका गलत तरह से अगर कोई लाइसेंस जारी हो जाएगा तो मैं तो नहीं खुलने दूंगा। आपको जहाँ खोलनी है अपना खोलिए, लेकिन जो सरकार का मानक है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है, शासन आदेश है, जो भी उसमें अगर उसका नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो दुकानें बंद ही रहेंगी जी, तो उसमें वोट देना या वोट ना देने वाली कोई बात ही नहीं है। जी। एक तरीके की लोग इमेज बनाना चाहते हैं कि मैं जानबूझ के ये सब काम करता हूँ, अगर उनको लगता है तो ठीक है। जी, अमन जी, हिंदुत्व की छवि आपकी सामने आती रहती है कि आप हिंदुत्व की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं आप पे कि आप मुस्लिम समाज को नकार रहे हैं। जैसे अभी नगर पालिका में दुकानें खाली कराई गई, तब भी चर्चा रही कि मुस्लिम समाज की अधिक दुकानें थी। अब आपने मीट की दुकानें बंद कराई, वो भी मुस्लिम समाज का ही नुकसान है। क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका की दुकानें इसलिए खाली कराई गई थी क्योंकि नगर पालिका में जो है हमको नई बिल्डिंग बनानी है, नया कॉम्प्लेक्स बनाना है जी। अब वहाँ पे मुस्लिम थे या हिंदू थे, अब मुझे से क्या मतलब। और रही बात हिंदू होने की और मुसलमान होने की, जी, तो भैया मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ, उसमें कोई किसी की दिक्कत है तो मैं क्या करूँ। हिंदुत्व की बात करूँ भैया, हिंदू हूँ तो क्या बुरी बात है उसमें। एक बयान आपका बहुत वायरल हुआ था अमन जी, आपको ध्यान हो कि दक्षिण वाले कह रहे थे कि गणेश चौराहा बनना चाहिए, उसको लेकर कुछ कहेंगे? कहा तो था उन लोगों ने, लेकिन मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। अब वो कह रहे हैं लगातार और अभी भी कह रहे हैं लगातार, तो शासन में प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। अगर सरकार मंजूरी देगी तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। तो हमारे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि अमन जायसवाल जी मौजूद थे। आपने देखा किस तरह से हमारे सवालों के विभागी से उन्होंने जवाब दिए हैं। बीसलपुर की रामलीला से जुड़ा हुआ सवाल हो या बीसलपुर की जन समस्या से जुड़ा हुआ सवाल हो, सभी सवाल यूपी अपडेट ने अमन जायसवाल जी से पूछे और सभी सवालों का उन्होंने उत्तर दिया है। तमाम खबरों को देखने के लिए आप इसी तरह बने रहिए यूपी अपडेट पर।